गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आप कृपा करके यह बात मान लो कि हम भगवान के हैं, हम और किसी के हैं ही नहीं। अंदर की बात है। अब यहाँ ये शंका हो सकती है कि जब हम किसी के नहीं होंगे तो दुनिया का पालन पोषण कैसे होगा। जैसे बच्चा हमारा नहीं है, भगवान का है। माताएं अगर ये मान लें कि बालक भगवान का है, मेरा नहीं है, मतलब किसी और का है, मेरा नहीं है, तो कैसे पालन करेगी। इसका समाधान है कि अपना मानकर पालन करने की महिमा नहीं है। अपना मानकर पालन करने की कोई महिमा नहीं है। सब माताएं अपने बच्चे को पालती हैं, सारी माताएं पालती हैं। देखिए, आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक गांव की बात है। वहाँ एक मुसलमान के घर बालक हुआ, पर बालक की माँ मर गई। अब वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि इस बालक को कौन पालेगा। वहीं पास में एक अहीर के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उस स्त्री को जब पता चला कि ऐसे ऐसे वो जो उधर पास में रहती है उसका बालक अब अनाथ हो गया है, माँ नहीं रही, तो कैसे पलेगा, माँ का दूध चाहिए बच्चे को। तो अपने पति से कहती है कि उस बच्चे को ले आओ, मैं पालन करूँगी। तो उस अहीर ने दोनों बच्चों का पालन किया, बड़े स्नेह से रखा, प्यार करती, मन में द्वैत भाव कोई नहीं था, ये बालक मेरा है दूसरे का है, नहीं। उसको लगता था ये दोनों बालक मेरे हैं। अब वह जो बालक कुछ बड़ा हो गया, पढ़ने लायक हो गया, तो अब इस आदमी ने उस व्यक्ति को बुलाकर कहा कि भाई आपका बालक अब बड़ा हो गया है, आप चाहो तो अब इसको ले जाओ और अपना पढ़ाओ लिखाओ, जो करो। 5 साल का बालक हो जाता है तो वो समझदार हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। तो व्यक्ति आया और बच्चे को ले गया। ठीक है, बालक को पढ़ाया लिखाया, दोनों बालक पढ़कर बड़े हो गए। अब इधर जैसे पहले इंटरमीडिएट हुआ करती थी, +2 जिसको आप कहते हैं, हाई स्कूल के बाद, 10th के बाद, तो वो करके पहले गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में या डिस्पेंसरीज़ में। ESI की डिस्पेंसरीज़ होती हैं, तो वहाँ कोई भी गरीब जाता है तो इलाज करा लेता है, दवाइयाँ मिल जाती हैं फ्री में, इस तरह। तो वहाँ वो लड़का कंपाउंडर बन गया, वो जो दूसरे का था। अचानक इस स्त्री के कुछ छाती में कुछ दर्द हुआ और अंदर के कुछ घाव था, तो इलाज कराने गई। डॉक्टर ने कहा कि इसको खून चढ़ाया जाएगा। अब खून कौन दे, परीक्षा की गई, तो वहाँ जो 2-4 जानने वाले थे उनका खून तो मिला नहीं। तो वही जो लड़का कंपाउंडर बना हुआ था उसका खून का जांच हुई। उसने कहा कि आप मेरा टेस्ट करा लो। वो पहचान रहा था, क्योंकि अब हालांकि बड़ा हो चुका था, पर वही है कि जिसके पास बचपन बीता है तो अटैचमेंट तो होती है। तो पहचान रहा था अंदर में कि ये मेरी माँ ही है। खैर, खून की जांच कराई तो मिल गया खून। लड़के ने अपना खून दे दिया, माँ ठीक हो गई। थोड़े दिन बाद वो लड़का घर आया कि आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका वही बेटा हूँ जिनको पाल पोस कर आपने बड़ा किया था। अब माँ को बड़ा अच्छा लगा। अड़ोसी पड़ोसी सब लोग इकट्ठे हो गए, बड़ी प्रशंसा करने लगे, माँ की भी बेटे की भी, क्योंकि दोनों में अपनापन नहीं था। ये मानता था मैं उनका हूँ, स्त्री मानती थी ये मेरा नहीं है दूसरे का है। बड़ा लोगों ने प्रशंसा की इस बात की। यहाँ अब हम दृष्टांत से ये समझें, अगर हम बच्चे को ये मानेंगे भगवान का है, पालन पोषण करेंगे, तो हमारा नाम बड़े श्रेष्ठ लोगों की लिस्ट में आ जाएगा। भगवान के दूसरे का हमने जैसे बालक पाल दिया, कोई दूसरे का बालक पाल दे तो कितनी प्रशंसा होगी, कितना लोग वाहवाही करेंगे, कितना लोग अच्छा मानेंगे उस चीज़ को। कौन पालता है किसी के बालक को। अब हम सब कुछ भगवान का मान रहे हैं, भगवान का मान करके फिर सेवा कर रहे हैं, तो महिमा होगी। अच्छा, ये अपना नहीं मानते फिर भी कर रहे हैं, फिर भी सेवा कर रहे हैं। आप सोचते हो कि हम भगवान का मान लेंगे तो सेवा कैसे करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप भगवान का मान लोगे तो सेवा और अच्छी करोगे और प्रेम से करोगे और आपकी महानता गाई जाएगी। आपका नाम भक्तों में आ जाएगा, भक्तों की किताबों में आ जाएगा, आपका चरित्र छपेगा। और ये जो माताएं बालकों को पालती हैं, इनका किसका चरित्र छपता है देखा है आपने। हजारों लाखों करोड़ों के हिसाब से माताएं हैं, किसी का चरित्र छपता है किताबों में। ऐसे ही मर जाती हैं, जीवन बीत जाता है। और जो भगवान का मानती हैं सब कुछ, वो भक्तों की श्रेणी में आ जाती हैं। तो कौन बढ़िया हुआ। अब आप बताओ, आप कहें ऐसे कैसे माने हम भगवान का, फिर कैसे पालेंगे। अब बताओ, हम आपका सबका पालन माताओं ने तो किया है,
लेकिन हमारी माताओं को, जो आम जनता शहरों में होती है, कौन सी माता को कौन लोग जानते हैं? बस रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, एक आध दो आपके अपने, बस। और मीराबाई को कौन नहीं जानता? या जो माताएं भक्त हुई हैं उनको कौन नहीं जानता? आपकी माता की कथा सुनता है कोई? और जो भक्त माताएं हुई हैं उनकी कथा सारी दुनिया सुनती है। तो आपके मन में जो ये भेदभाव रहता है कि दूसरे के बच्चे का मैं कैसे पालन करूं, उसके तो गुण गाए जाते हैं। अब हम अपने बालक को अपना न मानकर ठाकुर जी का माने और पालन करें, बड़ा पुण्य होगा। माँ जब अपना मानकर बच्चे को पालन करती है तो उसका कोई पुण्य नहीं होता, लेकिन जब वो भगवान का मानकर पालन करती है तो उसका बहुत पुण्य होता है। अपना मानना हमारे पुण्यों को खा जाता है और भगवान का मानना हमारे पुण्यों को बढ़ा देता है। हम किसी को कुछ देते हैं तो हम क्या देख कर देते हैं? उस गरीब को मैंने पैसे दिए, उस गरीब को मैंने रोटी खिलाई। एक है, उनका कभी मैसेज आता है तो कहते हैं मैं बड़े खुशी होती है जब मैं किसी गरीब को रोटी खिलाता हूँ। तो मुझे मन में अंदर आता है, मैंने उनको तो कभी नहीं बोला, शायद वो इस वाणी को सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं किसी गरीब को खिलाता हूँ तो बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी आती है। गरीब कौन? जब गुरु ने बताया इस संसार में सब कुछ भगवान का रूप है, तो गरीब तुम किसको देख रहे हो? तुम अपने को अमीर और दूसरे को गरीब देख रहे हो। कितना अहंकार हुआ ये। प्रेम की खातिर खिलाते हैं हम, तो प्रेम की खातिर किसी को देते हैं, भगवान देख कर देते हैं। चलो आप कहेंगे तो बहुत ऊंची चीज़ हो गई, हमारे बस का नहीं है। कोई नहीं, आप प्रेम की खातिर देखो, मेरा सबसे प्रेम है, अब आप दो, अब आप खिलाओ, आपकी महिमा हो जाएगी, अच्छा माना जाएगा। गुरुजी, मैंने किसी व्यक्ति को देकर ऐसा लगा मुझे कि जैसे मैंने अपने गुरु को दिया, सुनने में कितना अच्छा लगेगा। और मैंने एक गरीब को खिलाया, मुझे बड़ी खुशी आई। तो तुम और वो तुम्हारा गरीब, पुण्य कोई नहीं है इसमें। इसलिए सज्जनों, आप कृपा करके अपने कुटुंब को भगवान का माने। छोटे बड़े जितने हैं सब प्रभु के हैं, उनकी सेवा करें और प्रभु से कहें कि हे नाथ, हम आपके ही जनों की सेवा करते हैं। यदि आप ऐसा करने लग जाएं तो भगवान पर इसका असर पड़ेगा। भगवान भी कहेंगे कि हाँ भाई, मेरे बालकों का पालन करता है। आप ममता करेंगे, मेरा मानेंगे, तो भगवान पर कोई एहसान नहीं होगा, भगवान कोई शुक्राना नहीं मानेंगे। तो अपने बच्चे को पालते हो, मेरा क्या करते हो? और अगर हम कहेंगे भगवान मैं आपके बच्चों को पालता हूँ, मैं आपके जनों को, आपके जन हैं जिनको जो हमारे यहाँ काम चलता है उसमें सेवा पे लगे हुए हैं, आपके जन हैं, तो आपके जन आप ही देते हो, आप ही पैसा देते हो, धन दान देते हो, आपका पैसा आप ही को समर्पित होता है, आप ही को अर्पित होता है, आपके ही जनों को जाता है। आपका ही धन्यवाद है, आपका ही शुक्राना है, आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ बने हैं। मैं नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, भगवान आप हैं। आप कराते हो, इन हाथों से आप सारी सेवा कराते हो, आपका धन्यवाद है, आपका शुक्राना है। अपने बच्चों को तो सभी पालते हैं, अपने नौकरों को तो सभी तनख्वाह देते हैं, किस पर एहसान करते हैं? और अगर हम ये कहें कि ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान हम आपके बच्चों को पालते हैं, ये नौकर नहीं हैं, सेवाधारी हैं, आप इन रूपों में आए हैं और आप सेवा करते हैं, सेवा के बदले में आपकी सेवा होती है, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। तो भगवान पर कितना असर पड़ेगा? केवल ये भाव रखें कि ये हमारे नहीं हैं, ठाकुर जी के हैं, जीवन सफल हो जाएगा। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में ही ममता और अहमता के त्याग की बात आई है कि मैं और मेरा, इसका त्याग कर दो। न मैं हूँ न मेरा है ही भगवान। भगवान का है, भगवान ही है ही भगवान। 2/71 गीता में निर्ममो निरहंकार सत्शांति मदि गच्छति। 18/53 अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तीसरा 12/13 निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ये मेरे नहीं हैं, संसार के हैं। इस प्रकार संसार के मानने से कर्मयोग होता है। ये मेरे नहीं हैं, प्रकृति मात्र के हैं। इस प्रकार प्रकृति के मानने से ज्ञान योग होता है।
ये मेरे नहीं हैं, ठाकुर जी के हैं। इस प्रकार भगवान के मानने से भक्ति योग होता है। ये मेरे हैं, इस प्रकार मानने से जन्म मरण योग होता है। अर्थात जन्मो मरो, मरकर फिर जन्म लो। कहाँ? जिनसे संबंध माना है उनके यहाँ, जिनको अपना माना है उनके यहाँ। आपकी ममता जहाँ रह जाएगी वहीं जन्म होगा। ममता नहीं रहेगी तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगी। कितनी सरल और बढ़िया बात है। एक श्रोता पूछते हैं, बढ़िया बात तो है पर होती नहीं। उत्तर है, होती नहीं ऐसी बात नहीं है। आप इसको आज अभी मान लें तो अभी हो जाएगी। आप यह तो मानते हो कि मैं धोखा नहीं देता हूँ, संतों की, शास्त्रों की, गीता जी की बात कहता हूँ, ये तो आप मानते हो। पर सही बात कहता हूँ और आप उस बात को मान लें, ये आपको दिक्कत होती है। देखो, बड़ी बूढ़ी माताओं से पूछो, जब वे छोटी थीं अपने घर यानी पिता के घर पर रहती थीं तो उसको अपना घर कहती थी। उसमें ममता थी कि मेरा घर है। परंतु विवाह होने के बाद वे पति के घर को अपना घर मानने लग गईं। ससुराल वाले अपने हो गए। अतः मेरापन बदलना आपको आता है। पहले वो मेरे थे, अब वो मेरे, ठीक है, हैं वहाँ के लोग, लेकिन अब ये घर मेरा है। यहाँ के लोग मेरे ज़्यादा मेरे हैं, ज़्यादा अपने हैं। वक्त ज़रूरत यही तो काम आएंगे। वहाँ वाले माता पिता और वहाँ के जो और लोग रह गए, अब वो बेचारे क्या कर सकते हैं? दूर बैठे हैं, क्या काम आ सकते हैं? ज़्यादा में ज़्यादा एक कोरियर ही तो कर देंगे, पर काम तो वही आएंगे घर वाले। तो अब ये मेरे घर वाले हैं, ऐसा माता मान लेती है। हम सबको आता है व्यवहार में अपनापन बदलना। ऐसे ले लीजिए एक मोटा मोटा उदाहरण। एक लड़का है, किसी लड़की को पसंद करता है, कहता है मेरी फ्रेंड है। उसके बाद माँ बाप जब देखते हैं तो वो शादी तय कर देते हैं, तो कहता है मेरी फियांसी है। उसके बाद शादी हो जाती है, फिर कहता है मेरी पत्नी है। तो बदल रहा है ना, अपनापन का संबंध बदल रहा है, अलग अलग होता जा रहा है। तो मेरापन बदलना आपको आता है। ससुराल में रहते रहते इतना रचपच जाती है कि उसको एक ख्याल ही नहीं आता कि मैं कभी इस घर की नहीं थी। परिवार बड़ा हो जाता है, बेटे पोते हो जाते हैं, पोते का विवाह होता है और उसकी बहू आकर घर में खटपट मचाती है, तो बूढ़ी दादी माँ कहती है कि पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया, देखो सामान फैलाती है सब। अब उस बूढ़ी माई से कोई पूछे, ये तो पराई जाई है, अपनी बताओ माता जी, तुम कहाँ की हो, यहीं जन्मी थी क्या? अब उनको याद ही नहीं है कि मैं पराई जाई हूँ, मैं यहाँ नहीं जन्मी थी, उनको याद ही नहीं है। वो कहती हैं मैं तो हमेशा से इसी घर की थी, क्योंकि 16 साल की उम्र में शादी होकर आ गई थी। अब तब से लेकर अब 86 साल की हूँ, तो ये जो 70 साल बीत गए तो यहीं बीते हैं, तो यही घर मेरा है। उनको याद ही नहीं है वो घर कभी मेरा था। हे नाथ, वह यही मानती हैं कि मैं तो यहीं की हूँ। अपनापन बदल गया ना। और ये पराई जाई जो छोकरी आई है, ये भी आज से जितने साल बाद भी 50 साल बाद कहेगी ये घर मेरा है। आप अभी कह दो पराई जाई, पर बाद में नहीं कह पाओगे। वो इस घर की मालकिन बन बैठोगी। आप चलते तो बनो पहले। अब माता जी आपका टाइम हो गया है, अब आप जिस दिन सरक लोगी ये कहेगी ये घर मेरा है पक्का। वो तो गई बुढ़िया जो कहती थी घर मेरा है। जो घर अपना नहीं था वह घर भी अपना हो गया। फिर भगवान का घर, अब आप आ जाइए, संसार किसका है? भगवान का है। भगवान का घर तो पहले से ही अपना है। अब इस घर में रहो, उस घर में रहो। एक आज किसी का मैसेज था कि जो बात चलती है सत्संग में कि शादी के बाद अपनापन बदल जाता है, तो उन्होंने लिखा कि बचपन से हम तो किराए के घर में रहे तो एक ही शहर में, पर लोग अपने मकान खाली करा लेते थे, हम दूसरा ले लेते थे, तो किसी घर में अपनापन ना हो पाया। या हम कहते थे ये घर मेरा है, फिर दूसरे को कहने लगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, पाँचवें को, अब छठे में रह रहे हैं हम। तो हमारे तो घर बदलते रहे और अपनापन बदलता रहा, तो हमें तो खूब बदलना आता है। तो गुरुजी आप जो कह रहे हैं कि घर भगवान का है, हम तो बड़े आराम से कह देंगे घर भगवान का है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम सबके सब उन परमात्मा के अंश हैं, उन प्रभु के लाडले बेटा बेटी हैं। हम चाहे कपूत हों, मतलब अच्छे व्यक्ति हों, बुरे व्यक्ति हों, कपूत हों, सपूत हों, पर हैं भगवान के।
पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। ऐसे ही हमारे प्रभु कभी कुमाता कुपिता नहीं होते। वे देखते हैं कि यह अभी बच्चा है, गलती कर देता है, बार बार अहंकार कर लेता है, बार बार कहीं संसार में अपनापन करके कहीं फंसता है। बार बार भगवान वैराग्य दिला के उसको निकालते हैं वहाँ से। अपने बेटे का तो सब भला चाहते हैं, ऐसे भगवान भी हम बच्चों का भला चाहते हैं। जब भी हमारा मन संसार में कहीं चिपकता है तो कुछ धक्का, कुछ ठोकर, कुछ विपरीत परिस्थिति हमको वापस लौटाती है भगवान की तरफ। कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि वो चांटा मारेगी कि वापस भगवान की तरफ चलो। भगवान ने तो गीता में 9वें अध्याय में 30वें श्लोक में यहाँ तक कहा है कि दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि भगवान के भजन में अनन्य भाव से लग जाए कि मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वो तो सुपुत्र हो गया भगवान का। भले कुपुत्र था पहले, पर अहमता बदल गई। मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है, ये मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, इनके लिए मैं गड़बड़ी करता हूँ, इनकम टैक्स, सेल टैक्स की चोरी करता हूँ, बेईमानी करता हूँ, ठगी करता हूँ, ग्राहक की जेब काट लेता हूँ, मतलब माल दिखाता कुछ और हूँ, देता कुछ और हूँ, फटा दे देता हूँ, ख़राब दे देता हूँ। कोई चीज़ ऐसी है जो उस समय तो चल गई, ठीक करा दी थी, घर जाके बिगड़ गई उसके कस्टमर के। अब वो लौटा के ले आया कि हाँ ठीक है, करा दूँगा, ठीक, कोई बात हो गई होगी, चक्कर कटवा दिए उसके, परेशान होकर कस्टमर छोड़ के ही चला गया वो चीज़। तो ऐसी बेईमानी करते हैं। कुछ होते हैं दुकानदार ऐसे भी होते हैं, सब तरह के होते हैं, बहुत से बहुत अच्छे भी होते हैं। तो सुपुत्र हो चाहे कुपुत्र हो, होते भगवान के ही हैं सब। भगवान ने कहा कि कोई दुराचारी भी है, आज अगर वो मान ले कि अब मैं भगवान के रास्ते पर चलूँगा, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे ही कर्म बन रहे हैं। जो पैसा मैं कमाऊंगा वो तो मेरे घर वाले खाएंगे, और जो मेरे पाप बन गए वो अकेले मुझे भोगने पड़ेंगे। जब ये समझ खुलती है किसी की, तो वो पाप करना छोड़ देता है उसी समय से, उस दिन से नहीं, उसी समय से। क्योंकि इस समय के बाद मैं जो भी पाप करूँगा मुझे पाप का फल भोगना पड़ेगा। अभी तक के पाप तो भगवान ने गीता में कहा है कि दुराचारी भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे मुक्त कर देता हूँ या पाप उसके नष्ट कर देता हूँ। तो आज ही और अभी जैसे हमने सुना, आज के बाद हम कोई भी उल्टा काम, गलत काम, पाप कर्म नहीं करेंगे। चोरी, ठगी, बेईमानी, 420 गलत काम नहीं करेंगे। भले कम खा लेंगे, और कम नहीं खाता आदमी, ईमानदारी वाला भी बहुत अच्छे से खाता है। हाँ, उतनी चीज़ें नहीं खरीद सकता जितनी बेईमान लोग खरीद सकते हैं। क्या करना है चीज़ों का? मरोगे नहीं, साथ में ले जाओगे क्या? तो जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी समझ खुल जाती है, और वो आज से ही भगवान का लाडला बेटा बन जाता है। सब भगवान जी के शुक्राने।